अब ये जानिए, नमाज की अदायगी के बाद कसाब ढूंढने का मुश्किल मरहला तय करके शहरी अपने जानवर कुर्बान करने के बाद अब कलेजी का नाश्ता कर रहे हैं। तफसीलात क्या है, फहद चौधरी से जानते हैं, जो इस वक्त एक फैमिली के हमरा मौजूद है। फहद, बताइएगा क्या कुछ बना लिया गया है अब तक? पर कुर्बानी के जानवर की कुर्बानी के बाद पहला काम होता है कि हर घर में नाश्ता जो है वो कलेजी के साथ किया जाता है। आप जहाँ मर्जी चले जाएं, गली मोहल्लों में भीनी भीनी खुशबू जो है वो महक आ रही होती है, कलेजी भुनी जा रही होती है। ख़वातीन जो हैं वो साथ ही कुर्बानी का जानवर जो है मुकम्मल तौर पर अभी उसका गोश्त भी नहीं कटा होता तो कलेजी जो है वो पकाना शुरू कर देती है। मैं इस वक्त एक फैमिली के साथ मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि ये भी जो है वो कुर्बानी करने के बाद पहला काम यही कर रहे हैं कि कलेजी पका रहे हैं। ये बताइएगा कि क्या ये रूटीन आपकी भी है कि पहले कलेजी ही खाई जाती है और उसके बाद दीगर डिशेस जो है वो बनाई जाती हैं दोपहर के खाने? अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, ऐसा ही है। जैसे ही ईद मतलब होती है तो हमारे घर सबसे पहले कलेजी अंदर भेजी जाती है जब कुर्बानी होती है, और हम सबसे पहले कलेजी बनाते हैं। और ये होता है कि बाकी चीज़ें भी बनती है, पाए वगैरह, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस जो है ना वो कलेजी को मिलती है। अच्छा, सबसे पहले इसके अलावा आपका आज क्या इरादा है, क्या क्या मज़ेदार डिशेस आज? बाकी हम लोग का आज है पाए है, चिकन है देसी, और साथ में मगज़ है और कढ़ाई है, मटन का पुलाव है, काफ़ी चीज़ें, मटन ही मटन है सारा। इस किस्म के जो त्यौहार हैं ये मौके होते हैं ख़ानदानों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, दोस्त अहबाब के लिए कि वो एक जगह पर इकट्ठे हों और इस वक्त को जो है इंजॉय करें। और ईद उल अज़हा पर तो ख़ास तौर पर चूँकि मुख्तलिफ़ डिशेस बनती हैं, मज़ेदार पकवान बनते हैं घरों में, तो लोग इकट्ठे होते हैं, खाने को इंजॉय करते और गिले शिकवे एक दूसरे से दूर किए जाते हैं। यही है ईद का असल पैगाम। जी।